डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर आप लोग परेशान रहते हैं, क्या यूपीएससी के लिए प्लान बी होना ज़रूरी है ना? क्या प्लान बी होना चाहिए यूपीएससी के लिए, या फिर ये एक कमज़ोरी की निशानी है? कुछ लोग मानते हैं कि ये भटकाव लेकर आता है, ये आपको अपने मुकाम जो कि आपका आईएएस है उससे आपको दूर करता है ना? तो इसको लेकर हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे, क्या प्लान बी होना चाहिए, और अगर होना भी चाहिए तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ आप प्लान बी के तौर पर साथ में रख सकते हो। ठीक है, और प्लान बी से क्या बेनिफिट है, किस तरह की चीज़ें हैं, कितना समय जो है आपको किसी अदर एग्जाम को भी देने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, क्यों प्लान बी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना, आईएएस की तैयारी करते हो, अब इसमें कई सारी चीज़ों का रोल जो है वो पैरेलल वर्क करता है। जैसे आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, वो तो है ही। उसके अलावा आप कितने गाइडेंस में या किसके निर्देशन में काम कर रहे हो, उसका खुद का कितना एक्सपीरियंस है, ये वाली चीज़ें। तीसरा ये है कि जो किस्मत वाला रोल रहता है ना, लक वाला जो रोल रहता है, उसमें भी कई बार होता है कि आप इस चीज़ के लिए बने तो हैं, लेकिन थोड़ा समय आपको लग जाता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो इन सब फैक्टर्स के चलते होता क्या है, आपके माइंड में एक तनाव जो है, स्ट्रेस है, वो लगातार बढ़ता रहता है। जैसे आप नॉर्मली सोच के देखें, अगर मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो किसी का दूसरे में भी हो जाए तब भी ठीक है। बट अगर मान लो इन 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है, मान लो नहीं होता है ना, तो थर्ड अटेम्प्ट का जो एग्जाम कोई भी बच्चा देगा, उसके दिमाग में स्ट्रेस तो होगा ही ना। किस चीज़ का स्ट्रेस? 2 साल की फेलियर का स्ट्रेस, इवन 1 आध साल तैयारी में भी लगा होगा, तो टोटल 3-4 साल उसके लग चुके हैं। तो उसके दिमाग में एक तनाव का क्रिएट होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक स्वाभाविक सी चीज़ है। फिर अगर मान लो यहाँ पे भी वो किसी एक स्टेज पे जाके, जैसे मेंस एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो फिर उसको फोर्थ अटेम्प्ट में मान लो देना है। फिर उसके बाद में ये जो तनाव है, ये सालों का तनाव, ये समय के जाने का तनाव, ये आपकी ऊर्जा के जाने का तनाव, या आपके पैसे के जाने का तनाव, ये लगातार बढ़ता रहेगा, है ना। और एक इवन समाज भी तो पूछता है कि इतने साल हो गए, आप दिल्ली में हो या कहीं और तैयारी कर रहे हो, इतना समय आपको हो गया, रिजल्ट कहाँ पे है ना। तो इन सब चीज़ों के चलते आपके दिमाग में तनाव क्रिएट होता है, और फिर ये जो समय आपको यहाँ पे लगा है ना, हो सकता है फिर अंत में भी 3-4 प्रयास आपके खराब हो जाएं, क्योंकि स्ट्रेस से आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, तनाव के माध्यम से आप एग्जाम दे रहे हो, तो फिर हो सकता है आपके सिलेक्शन में दिक्कत आए, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तनाव का सामना हमें ना करना पड़े, तो हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। लेकिन इसको लेकर भी ना कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्लान बी जो है वो कमज़ोरी की निशानी है। जो लोग यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं, वो पहले से उनके मन में एक डर रहता है कि नहीं, हमसे आईएएस होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। देखो, एक वर्ड होता है डर, एक होता है स्मार्टनेस, है ना। दोनों चीज़ों में अंतर है। एक वो पर्सन है जो स्मार्ट बन के थोड़ा सा जल्दी से कुछ करना चाहते हैं, क्यों? ताकि ये जो तनाव जिसकी हम बात कर रहे थे, इस तनाव का सामना आने वाले टाइम में ना करना पड़े। अगर आप बहादुर बन रहे हो और बहादुर बनने के चलते ये बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आपका आगे चलकर मान लो एग्जामिनेशन ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं पे फेस भी तो आप ही को करना पड़ेगा ना। तब आपकी ये बहादुरी किस काम की है? किस काम की भी नहीं है, तब तो और तनाव क्रिएट कर देगी। इसका मतलब ये है, ये स्मार्टनेस की निशानी है। इसको कमज़ोरी या डर से जोड़कर नहीं देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब जो है, कब प्लान बी को लेकर कब चीज़ें सोचनी भी चाहिए या किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, अगर आप तैयारी करने आए हो शुरू के 1-1.5 साल, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। कंप्लीट फोकस करो आप यूपीएससी की तैयारी पे। कंप्लीट फोकस मतलब हर एक सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, हर एक स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबकी तैयारी बहुत अच्छे से इस टाइम पीरियड में आपको कर लेनी चाहिए, है ना। तो इसके बाद आप एग्जामिनेशन को कम से कम एक बार का अटेम्प्ट आप यूपीएससी में दो, है ना। और इवन अगर हो सके तो 2 साल का दूसरा अटेम्प्ट भी आपको यूपीएससी में दे देना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। बट अगर 2 अटेम्प्ट के बाद में, मान लो 2 अटेम्प्ट के बाद में आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपको मेंस लिखने तक का मौका नहीं मिल रहा है, मान लो, तब एकदम से इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल श्योरिटी से आपको ये बात कह रहा हूँ, तुरंत इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। शुरू में ध्यान नहीं देना। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग 3 साल तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 साल तो कंप्लीट फोकस करना है यूपीएससी पे, क्योंकि देखो भटकाव तो होता ही है इसके चलते। तो 3 साल तो आपको कुछ नहीं सोचना है। 1 साल तैयारी, 2 साल अटेम्प्ट दो आप अच्छे से। अगर 2 अटेम्प्ट में आपको का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तब आपको प्लान बी के बारे में सोचने की जरूरत है।
अब प्लान बी यूपीएससी के लिए क्या हो सकता है ना, किन चीज़ों को सोचने, देखो ये भी ढंग से चूज करना बहुत ज़रूरी है। प्लान बी के चलते इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगो। कई लोग आर्मी का एग्जाम पैरेलल देने लगते हैं, कई लोग है ना सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं कुछ भी मिल जाए, कांस्टेबल का एग्जाम देने लगते हैं, पटवार का एग्जाम देने लगते हैं। ये सब नहीं करना है, इतना बड़ा सोच के ये सब चीज़ें पैरेलल, ये नहीं, ये इस चीज़ों से बचना है। तो फिर कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं यूपीएससी में खास करके प्लान बी एग्जामिनेशन के लिए? सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आपकी एज जो है जनरल में 25 साल से कम है और जिन बच्चों की 27 से कम है ओबीसी में, तो सबसे बेहतरीन प्लान है उनके लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन, है ना। इससे बेहतर एग्जाम कोई नहीं हो सकता है। इसको लेकर अलग से एक दिन मैं स्ट्रेटजी आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू दिया हुआ है तो मुझे ज़्यादा अच्छे से मैं आपको इसको लेकर गाइड कर सकता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि सीएपीएफ का एग्जामिनेशन में क्या है कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन नहीं है, एक ही दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है ना। एक दिन में ही आपका सुबह जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, फिर उसी दिन शाम में जो है रिटन का एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल है, फिर इंटरव्यू है। और अगर आप सही समय पर इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आईजी लेवल पर जाके रिटायर होते हो। बेहतरीन जॉब है ये, है ना। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो मुझे ये लगता है। दूसरा ऑप्शन अगर आप इसके साथ देखेंगे, जैसे यूपीएससी का ही ईपीएफओ का एग्जामिनेशन होता है ना। ईपीएफओ का जो है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है, ये आप सोच सकते हो पैरेलल इस एग्जाम में। इसमें भी कुछ नहीं है, एक दिन का एग्जामिनेशन है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू। अब देखो हर चीज़ की आप कहो कि सर ऐसा, इसमें देखो हेल्प कुछ अलग से तैयारी तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बट ये है कि यूपीएससी एग्जाम कर रहा है तो एक तो इसका टाइम फिक्स रहेगा, है ना, डेट रिजल्ट आ जाएगी, और रेगुलर नहीं होता है ये, 2-3 साल बाद एग्जामिनेशन होता है ना। बट यूपीएससी संस्था करा रही है तो आप थोड़ा सा करप्शन से बच सकते हो। ये जो सीक्वेंस हम लगा रहे हैं ना, ये इसके चलते लगा रहे हैं क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम में कई बार डिले होता है ना। तो पैरेलल ये कर सकते हो। एक यूपी सरकार का रिव्यू ऑफिसर का एग्जामिनेशन होता है ना। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम है, हालांकि ये लीक हो गया था पेपर, तो इसके चलते इसको 3rd पोजीशन पे आप रख सकते हो, इस तरह के एग्जामिनेशन। और चौथा आपका जो एग्जाम होना चाहिए वो स्टेट पीएससी वगैरह जो है, और स्टेट पीएससी में भी पीसीएस में भी सब एग्जाम नहीं देने आपको। जैसे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो यूपी पीसीएस और बीपीएससी, ठीक है, इस पर फोकस कर सकते हैं। इवन बस ज़्यादा हो तो एमपीपीएससी पे फोकस कर लो। राजस्थान पीएससी थोड़ा सा डिफरेंट अभी पुराना पैटर्न पे चल रहा है तो उसको अवॉइड करो। कम से कम इतने पीसीएस में आप थोड़ा कर लो। और मेरा मानो तो यूपी और बीपीएससी, बस 2 से ज़्यादा नहीं आपको पीसीएस पे फोकस करने की जरूरत है। जो बच्चे पहाड़ से हैं, मतलब हिमालय क्षेत्र से, तो वो उत्तराखंड वगैरह पे या हिमाचल प्रदेश पीसीएस पे भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपको जो बच्चे इस बेल्ट से हैं तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो ये, अब इसके अलावा कई लोग सीजीएल की तरफ चलने लगते हैं, कई लोग बैंक पीओ का एग्जामिनेशन देने लगते हैं। अगर आपकी स्किल है मैथ और रीजनिंग में एडवांस लेवल की, तब तो इस डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, वरना इस डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है आपको। टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, है ना। कुछ अलग से आप लगे, कई लोग अब सीजीएल की तैयारी में लगे हैं यूपीएससी करके, ये गलत, सही नहीं है। आप यूपीएससी में तो भूल ही जाओगे 1-1.5 साल, और इवन इधर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे बेटर है कुछ ऐसा प्लान बी का ऑप्शन आपका होना चाहिए साथ में यूपीएससी के लिए, जो आपका इस तरह का हो कि आपकी यूपीएससी की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करे। वो यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से पैरेलल चलती रहे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सीएपीएफ में तो यूपीएससी का जो तैयारी है वो भी काम में आती है। इवन आप टीचिंग वगैरह का साथ में कर सकते हैं, जैसे सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, अगर कोई लोग नेट लेवल की तैयारी, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, ये सब चीज़ें आप पैरेलल कर सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है ना। साथ साथ ये करते रहोगे तो थोड़ा प्रेशर आपके माइंड में कम आएगा। और अगर मान लो थोड़ा समय लगता है यूपीएससी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई होने में, तो आपको थोड़ा आपका एक बैकअप रहेगा। देखो इसको स्मार्टनेस कहते हैं, इसको बेवकूफ़ी नहीं कहते हैं, इस चीज़ को समझ लो आप लोग। अगर आपके, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको सीएपीएफ का कहा, सीएपीएफ में क्या है कि अगर आप मान लो ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, 1-2 साल की आपको लीव मिल जाती है, मेडिकल लीव, है ना। और इवन ट्रेनिंग भी लेट शुरू होती है इसमें, तो आप आराम से यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दे सकते हो फ्री माइंड से, एकदम फ्री माइंड से। और अगर माइंड फ्री होता है ना, तो आपका प्रीलिम्स भी बहुत अच्छा होता है, मेंस भी बहुत अच्छा होता है, और इवन इंटरव्यू में आपको डर नहीं होता है। जो बच्चे बिना किसी होप के या बिना किसी प्लान बी के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत तो होती है। पर फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, शुरू के 2 अटेम्प्ट में आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से फोकस करिए यूपीएससी में। अगर 2 में प्री भी नहीं हो रहा है, अगर सेकंड में प्रीलिम्स हो गया है, मेंस एग्जामिनेशन लिखने का मौका मिल गया है, तो तीसरा अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से देना है आपको। बट अगर 2 में प्री भी नहीं हो रहा है, तब आपको इसको सोचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी क्लैरिटी आपको आई होगी कि प्लान बी को लेकर हमें सोचने की कब जरूरत है और कौन से विकल्प हम इस बारे में तलाश सकते हैं, ठीक है। तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उस पर क्विज वगैरह आ रही हैं, है ना, अपडेट भी आते रहते हैं। इवन इसके अलावा
अलावा मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी उसमें ज्योग्राफी करवाई जा रही है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट चल रहा है। बहुत जल्द उसमें भारत का भूगोल शुरू होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एकदम बेहतरीन लेवल की आपकी तैयारी हो जाए अगले साल के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।